कहीं बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ और केंद्र त्रिकोण के साथ अगर कनेक्ट कर जाते हैं तो आप पैसा बहुत ज़्यादा बना दोगे। आप अगर आपका लक स्टॉक मार्केट में नहीं है, मत ट्राई कीजिए। में तो बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में जिसको नॉलेज है वही पैसा बना सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता था तो पूरी दुनिया पैसा बना चुकी होती थी, बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जिन्होंने इसी क्षेत्र में अपनी डिग्रीज़ भी की हैं। और अगर हम थोड़ी-सी किस्मत की बात थोड़ी-सी ऐड ऑन कर लें तो दोस्तों ये बिल्कुल कहना होगा कि अगर नॉलेज है जो कि जिसका होना बहुत ज़रूरी है, अगर उसमें थोड़ी-सी किस्मत भी जुड़ जाए तो डेफ़िनेटली हम ये मान सकते हैं कि आप फ़र्श से अर्श तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं। हर दिन के बारे में उन्हें आइडिया होता है कि किस दिन मार्केट ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, कौन से सेक्टर्स गिरेंगे, कौन से ऊपर जाएँगे, कौन से नीचे जाएँगे। लेकिन जब वो अपने पोर्टफोलियो में वही काम करने चाहते हैं तो वो नुकसान बुक करके ही बाहर निकलते हैं। तो आप सोचिए, कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी ये भी तो कह रही है कि आप अर्श से फर्श पर जा रहे हो, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन किस्मत है नहीं आपकी। तो दोस्तों यही है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, कि जिसमें आपका लक का होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट कि स्टॉक मार्केट, हर तरह की दुनिया की मार्केट, हर तरह की इंडस्ट्री, कि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं, जब आप कोई वेंचर बनाते हैं या कोई किसी भी तरह की किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तब आपको कई बार फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। 100 टाइम, 1000 टाइम आप ऊपर चले जाते हैं। लेकिन कई बार आप अपना पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं, कॉन्सेप्ट सही होता है, नॉलेज सही है, मार्केट का ज्ञान है, कॉन्फिडेंट है आप, फिर भी कई बार फेलियर्स का सामना देखना पड़ता है। अब होता क्या है, देखिए कई बार तो गलत समय पे लिया हुआ डिसीज़न, गलत डिसीज़न भी कई बार कामयाबी दे देता है, और कई बार सही समय पर सही डिसीज़न लिया हुआ भी नाकामयाबी दे देता है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों के सामने भी हैं, मेरे सामने भी हैं, बिकॉज़ इतने वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण दे रहा हूँ, इतनी मेरी क्लाइंटल है जो मैंने केस स्टडीज़ देखी है, कि अगर आपकी थोड़ी-सी नॉलेज एंड आपका लक अगर कहीं न कहीं सेकंड हाउस गया, आपका बचपन का ज्ञान, फिफ्थ हाउस आपकी कहीं न कहीं नॉलेज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि 5वां घर है आपका इमोशंस, योर पैशन, और जब पैशन आपका 10th हाउस से कहीं कनेक्ट हो जाता है कार्यक्षेत्र से, तो आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। और वही पैशन अगर आपका 9th हाउस से कहीं कनेक्ट हो जाए, तो आप सोचिए ना, आप पैशन को ही आप प्रोफ़ेशन में बदल देते हैं और वो सारी बुलंदियाँ आप छू जाते हैं, जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होता है कि इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ, हताशा ही हताशा। मैं स्टॉक मार्केट का ही एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिन्हें टिप्स देता हूँ मैं सिंपल-सिंपल स्टॉक्स के आइडियाज़, शेयर्स एटसेट्रा। और उन लोगों को नॉलेज ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से सिंपल चीज़ें स्टडी की हैं उन्होंने। इतनी सिंपल कि मात्र मान के चलिए कि वो एक नया लेमैन व्यक्ति, एक लेमैन जो 8 या 10 घंटे की पढ़ाई करके स्टॉक मार्केट में उतर जाता है, बस उतना ही ज्ञान है उनके पास। लेकिन उन्हें जब सिंपल टेक्निक से हम चीज़ें बताते हैं और हम बताते हैं कि भई आपका लक बहुत अच्छा है, तो मान के चलिए कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया है मार्केट में। और ऐसे लोग जिन्हें भयंकर नॉलेज है मार्केट की, इतनी वाली कि जैसे मेरे जैसे व्यक्ति भी पिछले 22 वर्षों से लगा हुआ है। मतलब मेरी नॉलेज भी ऐसे लोगों के सामने कुछ भी नहीं होगी। आप मान के चलिए मेरे जैसे व्यक्ति से भी
100 टाइम आगे की सोच के चल रहे हैं, मेरे से भी 100 टाइम ज़्यादा जानते हैं। सोचिए 100 गुना कह दिया मैंने। लेकिन आप देखिएगा यही लोग हैं जो सबसे बड़े तैराक हैं इंटरनेशनल लेवल के, और ये डूब जाते हैं। आप सोचिए कई बार ज़्यादा ज्ञान भी तबाही मचा देता है जब आपके प्लैनेट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कैसे हम स्टडी करते हैं कि करना क्या है जातक को। जिसमें कि आप मान के चलिए, अगर आपका लक स्टॉक मार्केट में नहीं है, मत ट्राई कीजिए। क्योंकि कई लोग तरह-तरह की चीज़ें अप्लाई करते हैं, कमोडिटीज़, पोज़ीशनल ट्रेड, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो मैक्सिमम लोग डूब जाते हैं। मत ट्राई कीजिए। कुंडली के 5th हाउस को देखिए, अपने पैशन को देखिए, कहाँ, किस घर में चला गया है, D9 में कहाँ है, D12 में कहाँ है, D10 में कहाँ चला गया है, किन प्लैनेट्स के साथ उसकी एसोसिएशन है, क्या इंटरेस्ट एरिया है आपका, क्या करना चाहते हो आप? कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हो आप अपने साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने आप आस-पड़ोस में देख लिया हो कि किसी व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसा बना लिया हो, तो आपको लगता है कि आप उसके कॉम्पिटिटर बनने जा रहे हो? मत कीजिए ये चीज़ें। कुंडली का 5th हाउस कनेक्ट करवाइए किसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से मिलकर, अपनी कुंडली की विवेचना, विश्लेषण करवाइए। ये देखिए कि प्रकृति ने, नेचर ने किस कार्य के लिए आपको चुना है। क्या सही है आपके लिए, और अगर वो सही है तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या फॉलो करनी है आपको। आने वाले समय में आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपने आस-पड़ोस में मत लोगों को फॉलो कीजिए कि उसने किसी इंडस्ट्री में राइज़ किया है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने, तो आप भी उस इंडस्ट्री से राइज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। शनि अगर आपका मेल फिक है तो आप मेटल इंडस्ट्री में राइज़ नहीं कर सकते कभी भी। वीनस अगर आपका मेल फिक है तो आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि इंस्टेंट पैसा बनाया जाता है, लग्ज़री से पैसा बनाया जाता है, नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, एक व्यक्ति शोरूम चला रहा है जैगुआर का या रोल्स रॉय का, और दूसरी तरफ एक शोरूम चल रहा है मारुति का। तो अब जब एक व्यक्ति मारुति की 500-700 गाड़ियाँ बेचेगा, तब वो इतना प्रॉफ़िट बनाएगा जितना कि एक व्यक्ति 2 या 3 रोल्स रॉय बेच के बना लेता है। और वो रोल्स रॉय बेचने वाला व्यक्ति कौन है? उसका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो जो गाड़ियाँ बेच रहा है बल्क में, हर तरह के मॉडल्स, डेफ़िनिटली उसका सैटर्न कहीं न कहीं बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो मास को कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से विश्लेषण करने पड़ते हैं कि अगर आपको ऑटोमोबाइल मोबाइल में भी अगर आपको शोरूम खोलना है, तो किस तरह की एजेंसी, किस मॉडल की गाड़ियाँ बेचनी हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, आपके ग्रह बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मैं बात करूँ तो बहुत कुछ है कि अगर आप स्टार्टअप ओपन करते हैं, वो चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा तो कैसे चलेगा, और क्या आपको जॉब में ही रहना चाहिए, आप जॉब में ही पराक्रम दिखा सकते हैं। कई बार होता है लोगों के बहुत सारे फेलियर्स होते हैं अपने बिज़नेस चलाते वक़्त, उसमें भी एक समय सीमा होती है। कुंडली बता देती है कि भाग्य उदय किस वर्ष में होगा आपका। अगर उस भाग्य उदय के वर्ष से पहले अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो तो डेफ़िनिटली व्यापार नहीं चलेगा, डूबेगा, टूटेंगे आप, बिखर जाएँगे, और वो हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट जाएगी कि जब वो सही वर्ष आएँगे आपके भाग्योदय के, कि जिन वर्षों में आपको सही मायने पर बिज़नेस करना चाहिए और आप राइज़ करेंगे, आप इतने डर चुके होंगे कि उन वर्षों का चुनाव करेंगे ही नहीं। आपके हाथ खड़े होंगे, आप ट्राई करना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो कुंडली में ये विश्लेषण करवाइए कि वो कौन से भाग्योदय वाले वर्ष हैं आपकी कुंडली में जो आपको राइज़ देंगे, जिस समय आपका उत्थान होगा। कहीं पर भी किसी भी समय में व्यापार शुरू ना करें, और जब गलत महादशाएँ आती हैं 12th लॉर्ड की, जब पता है कि व्यय ही व्यय होगा, छठे 6th लॉर्ड की जब पता है कि लिटिगेशन, कोर्ट केस, कचहरी, 8th हाउस का लॉर्ड पता है कि पैसा डूब जाएगा, हिडन एसेट्स जो आपने बनाई हैं, वो कहीं नहीं रहेंगी आपके पास। और अगर यही घर कहीं बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ और केंद्र त्रिकोण के साथ अगर कनेक्ट कर जाते हैं, तो आप पैसा बहुत ज़्यादा बना दोगे आप। तो बेटर है कि पहले आप विश्लेषण करवाएँ किसी फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर से, उसके बाद ही दोस्तों निर्णय लें। और दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।